पूरे देश में लोग इस वक्त अपने घरों से बाहर हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्थिति यही है। मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बच्चे अभी भी घरों से बाहर हैं। हालांकि कुछ परिवार वापस घरों के अंदर चले गए हैं, लेकिन इस वक्त पूरे जम्मू शहर में लोग अपने घरों से बाहर हैं। भूकंप के झटकों ने सबको हिला के रख दिया है। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, श्रीनगर, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, लगभग सभी इलाकों में लोगों को इन भूकंप के झटकों ने हिला के रख दिया है। मेरे साथ इस वक्त एस जियोलॉजिस्ट और एक उस शख्सियत जो लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर को, मुझे और आपको बताते रहे, बोलते रहे और आज भी बोल रहे हैं कि हम सीस्मिक जोन 4 में हैं। और सीस्मिक जोन 4 में होने का मतलब यह है कि हमारी तैयारी बहुत आला दर्जे की होनी चाहिए। हमारी तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आता है 7 रिक्टर स्केल का, 8 रिक्टर स्केल का, हमें अपनी बिल्डिंगों को इस तरह के झटकों के लिए तैयार रखना होगा। और जब भूकंप आए तो हमें क्या करना है, आपने खुद देखा, मैंने आपको बताया कि भूकंप के झटके महसूस हुए, सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वो जो गाइडलाइंस हैं अलग अलग, उन गाइडलाइंस को किसी ने फॉलो नहीं किया। जानकारी दोबारा आपसे शेयर करते हैं। अभी तक की जानकारी ये कि 6.6 मैग्नीट्यूड का ये जो अर्थक्वेक है रिक्टर स्केल पर, तुर्कमेनिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए हैं। और जो जानकारी आ रही है उस जानकारी में बताया जा रहा है कि ये 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है अफगानिस्तान के हिंदुकुश के इलाके में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। और इसके झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि इसका मैग्नीट्यूड 6.6 रिक्टर स्केल पर था और ये 133 किलोमीटर फैजाबाद, अफगानिस्तान के करीब करीब ये अर्थक्वेक, वहां पर इसका एपिसेंटर था। और 10:17 पर यह भूकंप आया है। मेरे साथ जीएम भट्ट हैं, जीएम भट्ट से बात करते हैं और उनसे जानने। भट्ट साहब, सबसे पहले मुझे यह बताइएगा कि जिस हिंदू कुश के इलाके में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है और अफगानिस्तान से में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है, मगर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, आप एक जियोलॉजिस्ट हैं, क्या कहेंगे रिक्टर स्केल पे कितना होगा? देखिए जुनेद साहब, ये अफगानिस्तान और ये जो कजाकिस्तान वगैरह एरिया है, ये सिस्मिकली वेरी एक्टिव जोन है। इसमें 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आए हैं, आते रहे हैं। और फॉर्चुनेटली वी आर अवे फ्रॉम द एपिसेंटर, तो यहाँ पे इससे ज्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन आज जब आपने देखा कि 8-10 कंट्रीज में इस अर्थक्वेक को महसूस किया गया, हिंदुस्तान, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, चाइना में भी, जम्मू एंड कश्मीर में भी। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूँ, यहाँ तो ज्यादा ही महसूस हुआ, इस पे झटके ज्यादा महसूस हुए यहाँ पे एज कम्पेयर टू जम्मू। तो ये जियोलॉजिकल कंडीशन उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्चुनेटली इट वाज नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। एपिसेंटर वाज फार अवे, thousands of kilometers from जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली। तो तब भी इतने जोल्ट्स हमने महसूस किए, सभी घर के बाहर निकल गए। नियमों का किसी ने कोई ख्याल ही नहीं किया। उस वक्त ये है ही ऐसी आफत की जब अर्थक्वेक आता है तो सेंसेस इंसान लूज कर जाता है और जो भी मन में उस वक्त आ जाता कर जाता है अनजाने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, 2 चीजें मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। वी आर स्लीपिंग पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर। हमें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है। थोड़े बहुत यहाँ पे जिसमें ऑब्जर्वेटरीज लगी हुई है कई सालों से, थोड़ा बहुत डाटा जनरेट हो रहा है उसमें, और वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी है। हमें ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है कल। एटलीस्ट यहाँ पे डेंस ये जो सेसमोग्राफ्स होने चाहिए, कम से कम एक अंदाजा लग जाएगा कि हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट के आसपास इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने स्ट्रक्चर्स को करेक्ट करना चाहिए। मैं आज भी देखा, मैं अंदाज़ यहाँ पे जिस तरह की डेवलपमेंट के नाम पे काम हो रहा है, पहाड़ उनको काटा जा रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं, नियमों का कोई वो पाबंद नहीं है, कोई उनको रेस्पेक्ट नहीं करता, बिल्डिंग कोड्स को कोई फॉलो नहीं करता, जिसकी जो मर्जी है वो हम कर रहे हैं, डेथ ट्रैप्स हम बना रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर यही एपिसेंटर थोड़ा सा हमारे क्लोज होता तो अल्लाह जाने क्या होता।
एपिसेंटर का पास हो दूर हो हमारे पास में नहीं है, लेकिन साइंसी जो तहकीक है जो धरती हिलती रहती है डिफरेंट एरियाज में, हमारे यहाँ भी ये है एपिसेंटर, हमारे यहाँ भी रहे हैं 8 मैग्नीट्यूड के आसपास पास्ट में 500 ईयर्स अगो। फ्यूचर में भी कभी आ सकता है, बट वी डोंट नो कब आएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने भट्ट साहब तैयारी करनी चाहिए, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं। जी, मुझे भट्ट साहब सिर्फ ये बताइएगा कि आपने खुद झटके महसूस किए एज ए जियोलॉजिस्ट, क्या मानते हैं कि ये 6.6 रिक्टर स्केल के करीब करीब है, या आपको लगता है कि जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी तो इसका रिक्टर स्केल हमें एक्चुअल क्या था वो मालूम होगा? हाँ, ये तो इमीडिएटली देंगे। यूएसजीएस ने 6.5, सीएनएस ने किया है इसको 6.6, जबकि एक और सोर्स है, कोई जर्मन सोर्स है शायद मेरे ख्याल में, उसमें तो 7.7 आ रहा है। अच्छा, तो जिस तरह की जहाँ से ये भी एक बहुत वायरल हो रहा है वो 7.7, उसमें ये 8-10 कंट्रीज का नाम लिया गया है, और पूरा उसका जो इम्पैक्ट एरिया है वो भी मैप डेवलप हो चुका है अभी तक। विद पैसेज ऑफ टाइम जो भी इतलात मिलेंगी या डाटा जमा होता रहेगा, मॉडिफाई हो जाएगा ये, तो शुड बी अराउंड 7। लेकिन भट्ट साहब मुझे ये बताइए, फील किया जो हमने फील किया, ये लगभग मुझे लगता है 8 से 10 सेकंड तक भूकंप के झटके आते रहे। आपको क्या लगता है कितनी देर तक? लेकिन क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चरल डैमेज कहीं पर हुआ हो ऐसी कोई जानकारी हम तक अभी तक नहीं पहुंची है, तो मुझे ये बताइए कि एक अर्थक्वेक जब आता है, जब भूकंप आता है, तो कितने सेकंड के अर्थक्वेक में आप एज अ जियोलॉजिस्ट ये कहेंगे कि इतने सेकंड के अंदर अंदर अर्थक्वेक जो है मैक्सिमम डैमेज कॉज कर सकता है, और मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना है इन ट्रेमर्स का, कितनी देर तक जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं? ये वेरी करता है, वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है कि एपिसेंटर कहाँ पे है और डेप्थ कितनी है उसकी, उस पर डिपेंड करेगा। शैलो अर्थक्वेक होगा तो बहुत डैमेज करेगा और इमीडिएटली डैमेज करेगा। अगर डीप अर्थक्वेक आएगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और ज्यादा देर रहेगा वो। ये जो आज वाला अर्थक्वेक था मेरे ख्याल में 1-2 मिनट के लिए रहा। इनिशियली इट वाज वेरी फीबल, जहाँ मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, तो ऑल ऑफ अ सडन फिर एक झटका आया, 2-3 झटके आए, एटलीस्ट इट लास्ट फॉर 1 मिनट। इट लास्टेड फॉर 1 मिनट? हाँ, यहाँ पे ऐसा श्रीनगर में। तो भट्ट साहब कितनी गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है जियोलॉजिस्टों को और जियोलॉजिस्टों की बार बार कही जाने वाली बातों को कि आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएं और लोगों को समझाएं, बताएं अर्थक्वेक अगर आता है, भूकंप अगर आता है तो आपने क्या करना है, और आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या है, कितनी गंभीर है सरकार इन चीजों को लेकर? सरकार का मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रही है, लेकिन लोग गंभीर नहीं है। आज सबको याद आ गया कि अर्थक्वेक आया, सब अपनी जान बचाने के चक्कर में चले गए, लेकिन जब बिल्डिंगें बनाना शुरू करते हैं उस वक्त सोचते नहीं है कि हम गटर बना रहे हैं या अपने लिए घर बना रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग अवेयर होने चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, बिल्डिंग कोड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं। नंबर 2, मॉनिटरिंग करवा लें यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पे पास वाली स्टेट है हमारी उत्तराखंड, उत्तराखंड में इस वक्त इतनी डेंस नेटवर्किंग करवाई उन्होंने कि वहाँ पे जब अर्थक्वेक आएगा वो सिग्नल वार्निंग सिस्टम 28-30 सेकंड्स पहले दी जाती है। वो इतना आधा मिनट अगर आपको मिलेगा अर्थक्वेक का हिट होने से पहले, तो आप बाहर आ सकते, बचा सकते अपने आप को। अगर हिमाचल हो सकता है, उत्तरांचल में हो सकता है ये, व्हाई नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? राइट, जबकि जम्मू एंड कश्मीर ज्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक्स के। और मैं सही कह रहा हूँ कि हम सीस्मिक जोन 4 में हैं? हम तो पार्शियली हम जोन 4 में हैं और पार्शियली जोन 5 में। श्रीनगर जोन 5 में है और कठुआ का एरिया और हिमाचल का पार्ट जो जोन 5 में है, बाकी कश्मीर जे&के है 4 में। 4 and 5 जोन 4-5 का मतलब क्या है? दिस इज हाईली डेंजर जोन, हाईली वल्नरेबल जोन। यहाँ पे अगर कोई आएगा तो मैक्सिमम डैमेज होगा, मैक्सिमम डैमेज होगा। हाँ, तो क्या सुझाएंगे सरकार को आप? नॉट सीरियस जी। सरकार को मेरी यही गुजारिश है कि ये जो सिस्मिक एक्टिविटी मॉनिटर कर रही है यहाँ, डेंस ये जो
सेस्मोग्राफ्स हैं स्टेट में लगवाएं। हमारी कैपेबिलिटी है साइंटिस्ट की इंडिया में है, जम्मू कश्मीर में हम भी एक वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पर डाटा हो। लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और स्टेट को इस आफत से थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जा सकता, दिलाया जा सकता। स्टेट गवर्नमेंट को इस लेवल पे आना चाहिए बिल्कुल इमीडिएटली दे शुड गो फॉर द डेंस नेटवर्किंग ऑफ सेस्मोग्राफ्स इन जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे एस जियोलॉजिस्ट जीएम भट्ट। हमने इनसे बातचीत की और बातचीत में इन्होंने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये सीस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है। यानी सीस्मिक जोन 4 और 5 का मतलब यह है कि हम सबसे डेंजरस जोन में हैं, जहां पर 7 से लेकर 9 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक आने की संभावना है। आएगा, कब आएगा, किस वक्त आएगा, इसकी कोई जानकारी ना तो जियोलॉजिस्टों के पास है ना किसी और के पास है। आए ही ना, ये सारी हम लोग कामना करते हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का शिफ्ट है, जमीन की हरकतें हैं, इसके ऊपर किसी का कोई काबू नहीं है। जरूरत इस बात की है कि सरकार जियोलॉजिस्टों को गंभीरता के साथ लेना शुरू करे और जियोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि आपको सीस्मिक जो स्ट्रक्चर आप खड़ा करते हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, उस पर सरकार को जोर देना चाहिए। और शुरुआत सरकार को जो है उन्हीं 2 स्मार्ट सिटीज से करनी चाहिए, जिन 2 स्मार्ट सिटीज में सरकार कहती है कि इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जिन प्रोग्राम्स को सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। आज के इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है, हिंदुकुश बताया जा रहा है, लेकिन एपिसेंटर अफगानिस्तान में होने के बावजूद जिस तरह के झटके यहां पर आपने महसूस किए हैं, उससे आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अगर एक बड़ा झटका आता है या बड़ा भूकंप आता है तो उससे कितनी क्षति हो सकती है। और जहां तक रही बात जब भूकंप आता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो अलग अलग एजेंसीज पढ़ाती रहीं, बताती रहीं, लेकिन जब आज भूकंप के झटके महसूस हुए तो तमाम लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और भागकर बाहर आ गए जान बचाने के लिए। साफ तौर पर वो जो बताया जाता है, वो जो समझाया जाता है कि आप खिड़की के नीचे खड़े हो जाएं, आप अपने दरवाजे के नीचे खड़े हो जाएं, आप यहां खड़े हो जाएं, आप वहां खड़े हो जाएं, इन कानूनों का लोग जब ऐसे हालात बनते हैं तो पालन नहीं करते हैं। तो खबर फिलहाल यही, एस जियोलॉजिस्ट जीएम भट्ट का कहना है सरकार को गंभीरता के साथ जियोलॉजिस्टों की बातों को लेना चाहिए और सीस्मिक एक्टिविटी को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए। और उस सीस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए जो कुछ उत्तराखंड की सरकार कर रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी वही सब करना शुरू करना चाहिए।